किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है। एंड गेट किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्रिया को करता है। इसके बाद इसका हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो एंड गेट का डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, हम इस तरीके से एंड गेट का डायग्राम बनाते हैं। इस गेट में हमने ए और बी इनपुट दिए हैं और ये हमें ए डॉट बी आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो एंड गेट दो या दो से ज्यादा भी इनपुट ले सकता है और एक हमें आउटपुट देता है। इसके बाद और गेट का भी डायग्राम हम समझ लेते हैं कैसा होता है। यहां पर और गेट का डायग्राम बना हुआ है। और गेट क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ये एडिशन की क्रिया को करता है। तो यहां पर हमने और गेट का डायग्राम बनाया है। इसको दो या दो से ज्यादा इनपुट दिए जा सकते हैं। यहां पर हमने ए और बी इनपुट दिया है और ए प्लस बी ये हमें आउटपुट के रूप में देता है। अब हम नॉट गेट के बारे में समझते हैं। नॉट गेट का जो डायग्राम है, नॉट गेट का जो डायग्राम है वो ऐसा बनता है। नॉट गेट केवल एक ही इनपुट लेता है और हमें उसका इनवर्स आउटपुट के रूप में देता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। याद रखना है, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। तो नॉट गेट को हम इन्वर्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जो हम इनपुट देते हैं ये उसका हमें इनवर्स देता है आउटपुट के रूप में। इसके बाद अब हम नॉर गेट के बारे में समझते हैं। जो नॉर गेट है वो दो गेट से मिलकर बना है, एक तो और दूसरा नॉट। ये नॉट और गेट का संयोजन है। नॉट गेट और गेट को मिलाकर ये बनता है। इसका डायग्राम हम जल्दी से समझ लेते हैं। जो नॉर गेट है ये क्या काम करता है, इसमें भी हम दो या दो से ज्यादा इनपुट दे सकते हैं और ये क्या करता है, जो भी इसको इनपुट देते हैं उनका ये प्लस करके उसका इनवर्स हमें आउटपुट के रूप में देता है। यानी यहां पर हमने अगर इसको ए और बी इनपुट दिए हैं तो ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा, ए प्लस बी का इनवर्स। जैसे यहां पर दर्शाया हुआ है ए प्लस बी का इनवर्स, ये हमें आउटपुट के रूप में देता है। इसके बाद अब हम नैंड गेट के बारे में समझते हैं। नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है। ये नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं। अब जो ये नैंड गेट है ये भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को इनपुट के रूप में ले सकता है और हमें आउटपुट में क्या करता है, जैसे हमने इसको ए और बी इनपुट के रूप में दिए तो ये हमें ए डॉट बी का इनवर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। अगर आप ये टॉपिक पहली बार समझ रहे हैं तो आपको इनके डायग्राम काफी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इनके बीच का डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं। यहां पर आप एंड गेट को देखें, एंड गेट का डायग्राम देखें और नैंड गेट का डायग्राम देखें। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें यहां पर एक सर्कल बना हुआ है नैंड गेट में जो कि एंड गेट में नहीं बना है। ठीक है, अगर आपने एंड गेट का डायग्राम बनाना सीख लिया तो आप नैंड गेट का भी डायग्राम बना लेंगे। और इसी तरीके से और गेट के डायग्राम को देखें आप, यहां पर और गेट का डायग्राम है और ये नॉर गेट का डायग्राम है। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी यहां पर सर्कल लगा हुआ है, इसमें सर्कल नहीं लगा है। तो आपने अगर और गेट का डायग्राम सीख लिया तो आप नॉर गेट का डायग्राम बना सकते हैं। और नॉट गेट का डायग्राम तो आपके सामने है ही, बना ही हुआ है, ये तो बिल्कुल अलग है, तो इसको पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब हम जॉर गेट का डायग्राम देखते हैं। जॉर गेट क्या है, ये यहां पर जॉर गेट या फिर एक्सऑर गेट का डायग्राम बना हुआ है। ये भी दो या दो से ज्यादा इनपुट ले सकता है और हमें एक आउटपुट देता है। अब ये हमें आउटपुट क्या देता है, इसको हमने ए और बी इनपुट दिया तो इसने हमें ए जॉर बी आउटपुट के रूप में दिया। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। अब ये ए जॉर बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए जॉर बी की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स इंटू बी प्लस ए बी इनवर्स, ये ए और बी की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने सभी गेट के डायग्राम एक बार में समझ लिए। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सभी गेट के बारे में लिखना है, इनका डायग्राम बनाना है। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें बाकी क्या रह गया, इसमें बाकी रह गया इनकी ट्रुथ टेबल। अब हम सभी गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर टेबल जरूर उल्टी सीधी बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। तो फिर देखते हैं सबसे पहले एंड गेट की ट्रुथ टेबल। अब एंड गेट क्या काम करता है, एंड गेट मल्टीप्लीकेशन की क्रिया को करता है। तो जिस तरीके से हमने एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल बनाई थी उसी तरीके से एंड गेट की भी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब क्योंकि यहां पर x और y बूलियन वेरिएबल हैं तो इनके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, x हो सकता है 0, y हो सकता है 0, x 1 हो सकता है, y 0 हो सकता है, x 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, 0 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 1 और 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, 0 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो हम देखते हैं कि एंड गेट केवल एक ही स्थिति में हमें ट्रू देता है आउटपुट। कब, जब इसको इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू होंगे तो यह हमें आउटपुट ट्रू देता है। बाकी 2-3 स्थितियों में यह हमें फॉल्स आउटपुट देता है, यानी 0 आउटपुट देता है। इसके बाद अब हम और गेट की ट्रुथ टेबल समझते हैं। तो और गेट क्या काम करता है, और गेट एडिशन की क्रिया को करता है, तो इसकी भी हम ट्रुथ टेबल को हम समझ लेते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन 0 0 हो सकते हैं, 1 0 0 1 और 1 1, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। इनको ऐड कर देते हैं, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1, 0 1 को ऐड करेंगे 1 और 1 को ऐड करने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां पर भी हम 1 लिख देते हैं। तो और गेट हमें ट्रू वैल्यू कब देता है, ये 3 स्थितियों में हमें ट्रू वैल्यू देता है। जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू हो या फिर इनपुट किए गए दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू होता है तो हमें आउटपुट जो है वो ट्रू मिलता है, यानी 1 आउटपुट मिलता है। और जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल 0 होते हैं यानी फॉल्स होते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलता है। अब हम नॉट गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में समझते हैं।
हैं। नॉट गेट केवल एक ही इनपुट लेता है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल इनपुट के रूप में दर्शाया हुआ है, तो इस वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो 0 या फिर 1 होंगी। ये हमें आउटपुट क्या देगा, 0 का इन्वर्स होगा 1 और 1 का इन्वर्स होगा 0। तो ये क्या करता है, नॉट गेट हमें इनपुट किए गए वेरिएबल का इन्वर्स आउटपुट के रूप में देता है। यहाँ पर नैंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन है 0 0 1 0 0 1 और 1 1। अब नैंड गेट क्या करता है, ये क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल का पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेगा और जितना रिजल्ट आएगा उसका इन्वर्स हमें आउटपुट के रूप में देगा। जैसे 0 और 0 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा और 0 का इन्वर्स होता है 1, तो ये हमें आउटपुट के रूप में क्या देगा, यहाँ पर 1 देगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 0 और उसका इन्वर्स, पहले x और y का मल्टीप्लाई फिर उसका इन्वर्स, तो x और y का मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 आया, उसका इन्वर्स आएगा 1। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी 0 आया मल्टीप्लाई करने पर, उसका इन्वर्स 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। तो हमें नैंड गेट ट्रू आउटपुट कब देता है, ये हमें 3 स्थितियों में आउटपुट ट्रू देता है। कब देता है, जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल या तो 0 हो या फिर इनपुट किए गए वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू होता है, तो ये हमें ट्रू आउटपुट देता है। और ये फॉल्स हमें आउटपुट कब देता है, यानी 0 आउटपुट कब देता है, जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल 1 हो यानी ट्रू हो, तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देता है, 0 आउटपुट देता है। अब हम नॉर गेट के बारे में समझते हैं। नॉर गेट में भी कॉम्बिनेशन क्या होंगे, तो इसके भी कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए। अब ये हमें आउटपुट कैसे देता है, ये क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, पहले और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर इसके बाद उसका इन्वर्स देगा। तो यहाँ पर 0 और 0 दे रखा है, तो इनको पहले ऐड किया जाएगा, फिर उसका इन्वर्स निकाला जाएगा। 0 और 0 को हम ऐड करते हैं तो 0 आता है, उसका इन्वर्स होगा 1, तो यहाँ पर हमें 1 आउटपुट मिलेगा। पहले इन दोनों का एडिशन, फिर उसके बाद उसका इन्वर्स, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा, उसका इन्वर्स 0। इन दोनों को जोड़ेंगे उसका जो रिजल्ट है वो आएगा 1 और फिर उसका इन्वर्स 0। तो ये हमें ट्रू वैल्यू कब देता है, नॉर गेट। ये हमें आउटपुट ट्रू तब देता है जब इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल फॉल्स हैं यानी 0 हैं, तो हमें आउटपुट ट्रू मिल रहा है। और इनपुट किए गए कोई भी वेरिएबल में से एक अगर ट्रू है या फिर एक फॉल्स है तो हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है, या फिर दोनों ट्रू हैं तो भी हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है। इसके बाद जॉर गेट यहाँ पर बना हुआ है। अब जॉर गेट क्या ऑपरेशन करता है, ये जॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कैसे करता है, इसको हम जो इनपुट देते हैं उसमें से पहले वाले का ये इन्वर्स करेगा, फिर उसका दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर पहले वाले के साथ दूसरे के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन करेगा और इन दोनों को ऐड करेगा। इस तरीके से ये हमें आउटपुट देता है। तो कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं पहले 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो अब ये हमें आउटपुट कैसे देगा, पहले तो हमें निकालना है A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स B निकाल लेते हैं। यहाँ पर XY है तो यहाँ पर हम XY लिख लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हमें XY लिख लिया, वहाँ पर A B लिखा हुआ था तो गलती से लिख गया था। अब यहाँ पर हम XY के हिसाब से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, X इन्वर्स Y निकालना है। X इन्वर्स हो जाएगा 1, X इन्वर्स यानी इसका इन्वर्स तो हो जाएगा 1, उसके साथ Y का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, X इन्वर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 और यहाँ पर Y है, Y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी Y 0 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमें X Y इन्वर्स चाहिए, तो X है 0 और Y है, Y इन्वर्स है 1, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, इसका मतलब यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ समझ ली। अब दूसरी स्थिति के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x का इन्वर्स होगा 0, y का मल्टीप्लिकेशन, तो y है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या है x है 1 और फिर y का इन्वर्स 1, तो इसका मतलब हमें आउटपुट कितना मिला, यहाँ 0 यहाँ पर 1, तो यहाँ हमें 1 आउटपुट मिला। इसी तरीके से सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें 0 वैल्यू मिलेगी। तो जॉर गेट हमें ट्रू वैल्यू कब देता है, जब इनपुट किए गए वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये हमें ट्रू वैल्यू देता है। और अगर इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल फॉल्स हैं तो ये हमें फॉल्स आउटपुट देता है, या फिर इनपुट किए गए दोनों वेरिएबल ट्रू हैं तो ये भी हमें फॉल्स आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमने सारे लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल थी, जो सत्यता सारणी थी, वो समझ ली है। अब